नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आईटी सचिव के अनुसार आईएसएम के दूसरे चरण के तहत सरकार सेमीकंडक्टर विनिर्माण में आवश्यक कच्चे माल, उपकरण, गैसों और विशेष रसायनों के लिए सहायता प्रदान करने पर विचार करेगी। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के समृद्ध बनाने के लिए इन नीतियों का लाभ उठा सकती हैं। ऐसी ही एक कंपनी की आज हम बात करेंगे। स्मॉल कैप कम चर्चित सेमीकंडक्टर कंपनी शेयर है। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, वैल्यूएशन बहुत सस्ती है, दाम 300 रुपये के आसपास हैं। भविष्य का शेयर है, नज़र बना कर रखिए। इसको लिमिटेड इंटरैक्टिव मार्केटिंग समाधानों के व्यवसाय में है। यह ऑटोमेटिव इंटरैक्टिव मार्केटिंग समाधानों में विश्व की अग्रणी कंपनी है। कंपनी उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में हाईटेक ऑटोमोटिव ई रिटेलिंग समाधान प्रदान करती है। कंपनी बिक्री, प्रदर्शन कोचिंग, ओईएम प्रमाणित सीआरएम और आईएलएम समाधान आदि प्रदान करती है। कंपनी के पास ऑटोमेटिव इमेज और एनिमेशन का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है। दुनिया के सबसे ऑटोमेटिव रिटेल समूह का ग्राहक आधार है। ह्यूजेस प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड को रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए शामिल किया गया था। यह कंपनी जल्दी ही आईजेडएमओ लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होगी। अगर हम नेटशेल में बात करें तो कंपनी ऑटोमेटिव इंटरैक्टिव मार्केटिंग समाधानों में अग्रणी और इसको कार्स और इज्मो एम्पोरियो जैसे प्लेटफार्म के माध्यम से वैश्विक स्तर पर हाईटेक ई रिटेलिंग समाधान प्रदान करती है, जो प्रमुख ऑटोमेटिव रिटेल समूहों को अभिन्न डिजिटल टूल के साथ सेवा प्रदान करती है। कंपनी 3D सेमीकंडक्टर पैकिंग व्यवसाय में है। भौगोलिक मिश्रण उत्तरी अमेरिका से 73%, यूरोप से 17%, भारत से केवल 10% ही रेवेन्यू आता है। उपस्थिति कंपनी कार्यालय बेंगलोर, पेरिस, ब्रसल्स, लॉन्ग बीच, सैन फ्रांसिस्को और शिकागो में है। ग्राहक हैं इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेज है। ग्राहक सोनी, प्लेस्टेशन, फोर्ड, एविल, टोयोटा, होंडा, निसान, माइक्रोसॉफ्ट, रेनॉल्ट, यूरोप कार, फिएट आदि हैं। काकस ऑटो से 10% का रेवेन्यू आता है, एक ग्राहक है, और दूसरा ग्राहक है एड ऑन ऑटो से 7% और स्टॉलिंट से 6% का रेवेन्यू आता है। 3 ग्राहकों से ही 23% रेवेन्यू आ जाता है। कंपनी के पास वित्त वर्ष 24 में लगभग 700 क्लाइंट जोड़े हैं, जो 23 में लगभग 600 जोड़े थे। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कंपनी अच्छा खासा खर्च करती है। एवरेज 10-12 करोड़ रुपया खर्च कर लेती है, जो इसके राजस्व का 10% तक हो जाता है। कंपनी ईवी बैटरी प्रबंधन, AI आधारित डेटा एनालिटिक्स, प्रतिष्ठा प्रबंधन और CGI, VR और AR में नए अवसरों की खोज कर रही है। तो ये हमने मोटा मोटी बिजनेस मॉडल को समझा है। अब हम इसके फंडामेंटल्स समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 453 करोड़ है। बुक वैल्यू 231 रुपये प्रति शेयर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.53% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.99% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने कर्ज कम किया है। कंपनी लगभग ऋण मुक्त है। कंपनी की औसत बिक्री पिछले 10 वर्षों की तुलना में 16% अधिक है। ओरेकल
फिन सर्विसेज 28, हेक्सावेयर टेक 41 की पी पर मिल रहे हैं। इसकी पीयर कंपनीज है, इसको 8 की पी पर मिल रही है, बहुत ही चीप वैल्यूएशन है। 141 कंपनियां इसकी पीयर कंपनीज हैं जो उनकी पी एवरेज है जो वो 32 है। कंपनी ने Q3 FY 25 के रिजल्ट पेश कर दिए हैं। इसका हम कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ कंपेयर कर लेते हैं दिसंबर 23 और दिसंबर 24। सेल है जो 50 करोड़ 21 लाख थी दिसंबर 23 में, जो दिसंबर 24 में 58 करोड़ 67 लाख हो गई। OPM 21% था दिसंबर 23 में, जो थोड़ा कम होकर 14% रह गया दिसंबर 24 में। नेट प्रॉफिट 6.88 करोड़ था दिसंबर 23 में और दिसंबर 24 में 6.6 करोड़ रह गया। रिजल्ट ठीक हैं। FY 23, FY 24, 31/12 के भी रिजल्ट्स देख लेते हैं। सेल है जो FY 23 में 154 करोड़ थी, FY 24 में 157 करोड़ थी, 31/12 TTM में 215 करोड़ थी। OPM 20% था FY 23 में, FY 24 में 22%, 31/12 को 18%। नेट प्रॉफिट FY 23 में 20 करोड़, FY 24 में 26 करोड़ और 31/12 को 51 करोड़ है, जिसमें 33 करोड़ अन्य आए हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कंपनी से बाहर के आए नहीं है, कंपनी की ही आए है, लेकिन ऑपरेशन से नहीं है। TTM सेल ग्रोथ है जो वो 19% है, प्रॉफिट ग्रोथ है 110% है पिछले साल की, रिटर्न ऑन इक्विटी 9% है पिछले साल की। 3 साल की CAGR स्टॉक प्राइस है जो स्टॉक प्राइस इंक्रीज है जो वो 48% है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 6-7% ही मिलती है FDR पे। तो शेयर कैपिटल 14 करोड़ है, रिजर्व 330 करोड़ के हैं। रिजर्व बहुत अच्छे हैं 14 करोड़ की शेयर कैपिटल पर। बोरिंग 4 करोड़ है, डेट फ्री कंपनी है। नेट कैश फ्लो प्लस 4 करोड़ है, जो अच्छी कैश मैनेजमेंट के बारे में हमें गवाही देता है। प्रमोटर्स के पास 35%, जो 31.82% थी सितंबर में, जल्दी ही 39% हो जाएगी, ऐसा कंपनी कह रही है। FII 4.35%, पब्लिक के पास 60.65% है। FII 4.35% अच्छी, इतनी छोटी कंपनी में 4.35% का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। कंचन रेड्डी के पास 3.39% की इक्विटी है। अब हम इसको लिमिटेड के शेयर की प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। दाम 300 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 650 रुपये और 230 रुपये है। EPS 34 रुपये 31 पैसे है, PE 8 है, सेक्टर PE 33 है। एक साल में 12.40% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 248% का रिटर्न दिया है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी। 5 साल में तो 1476% का रिटर्न दिया अगर किसी ने रखे होंगे तो। इसकी पीयर कंपनीज ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। नाइनटेक सिस्टम ने 1.81% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इनोवेना लैब्स ने 41% माइनस रिटर्न दिया है। एक साल की फोरकास्ट 362 रुपये है, 5 साल की 826 रुपये है। यह एक बहुत ही रिप्यूटेड फोरकास्टिंग कंपनी द्वारा दी गई है। हमारी टीम इस शेयर पर बुलिश है, डेट फ्री कंपनी है। ISM के दूसरे चरण के अधीन सरकार सेमीकंडक्टर विनिर्माण में सहायता करेगी। यह शेयर अगले 2 वर्ष में यहाँ से दोगुना हो सकता है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लें। अगर आपको ये हमारी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।